बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आबिद हुसैन, आप देख रहे हैं शाहीन। जैसा कि नाज़रीन आपको इल्म है कि गुज़श्ता रोज़ मियाँ नवाज शरीफ की आमद के सिलसिले में हर हल्का से जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान थे, उन्होंने अपने अपने कारकुनों को ना सिर्फ लाहौर की तरफ लेकर गए वहाँ, बल्कि अपनी पावर भी शो करवाई। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है शख्सियत, वो किसी भी तरह की मोहताज नहीं है। सीनियर सीनियर तजिया नगार हैं शाह साहब। शाह साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा शाह साहब, आप बताएं, आपकी खासी नज़र है तजिए के वाले से भी, आप सियासत में भी एक गहरी दिलचस्पी रखते हैं। तो क्या अपने जो PP 107 से चौधरी अजहर जवेद गुजर ने जो अपनी एक रैली का जो इनकाद किया था मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से, जो उन्होंने अपने कारकुन हजारों की तादाद में लेकर गए थे, इस वाले से आपका क्या कहना है? क्या आप अपनी राय जो है ना आवाम को बताएं। देखिए जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया और आपने चाहा कि आपको बताया जाए। तो ऐसा है कि 16 अक्टूबर से पर्सनली खुद मैंने एज अ मीडिया पर्सन होने की हैसियत से मैंने इस इवेंट को कवर किया है। चौधरी अजहर साहब को PP 107 में जहाँ जहाँ उनकी एक्टिविटीज़ नहीं है मैंने कवर किया है। और मेरे ख्याल से सियासत में चौधरी अजहर साहब एक नया नाम रहे 1 साल की उनकी परफॉर्मेंस के बाद। और आप ये कह लें कि 1 से सवा माह हुए उन्हें मुस्लिम लीग नून ज्वाइन किए हुए। 1 महीने की एक्टिविटी के अंदर जब आप ये कहें कि मुस्लिम लीग नून का, अगर इस टाइम मुश्किल वक्त कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मुश्किल वक्त इसलिए है क्योंकि जो साबका हमारे वजीर आजम साहब थे, उनका जो वोटर है आज भी उसका स्टांस यही है कि वो उसके साथ ज्यादती हो रही है। हालांकि ये फैसला मैंने नहीं करना, ये फैसला अदालतों ने करना है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो गुनाहगार हैं या नहीं है। तो चौधरी अजहर साहब ने जो 21 अक्टूबर के हवाले से जो तैयारियां की, जो उन्होंने मोटरसाइकिल रैली निकाली, मेरे पास भी इसका रिकॉर्ड मौजूद है। आप भी मेरे साथ ही रहे, हम लोग साथ ही रहे, कवर करते रहे, आपने भी देखा है, गाय बगाया आप देखते रहे। अवाम का इतना बड़ा समंदर, अवाम का इतना बड़ा समंदर, और इसके अंदर 85% यूथ का होना PP 107 में मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत खुशाइंद बात है कि उन्हें PP 107 में चौधरी अजहर जावेद जैसा कारकुन मिला है। और आप ये कह सकते हैं, मियां कासिम फारूक साहब ये लफ्ज बार बार दोहराते हैं कि मुस्लिम लीग नून का एक अच्छा वकील मिल गया है PP 107 में। और मेरी ख्वाहिश ये एज आ पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरी ये ख्वाहिश है कि चौधरी अजहर जावेद गुज्जर जैसे लोगों की हमारे मुल्क को इस टाइम अशद ज़रूरत है, जो लोग लोगों को अच्छे और बुरे वक्त में साथ लेके चल सकें, उनके मसाइल को बगौर देख सकें। क्योंकि 1 साल की परफॉर्मेंस में अजहर साहब का तो ऐसे लगता है कि उनका कोई बहुत बड़ा सियासी बैकग्राउंड है, हालांकि ऐसा है नहीं। वो एक जमींदार फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, बिजनेसमैन है, लेकिन उन्होंने इस 1 साल के अंदर ये साबित किया है कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव मैसेज दे के आप आवाम को आप खुद मकबूल हो सकते हैं पॉजिटिव चीज़ों से। उन्होंने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, उन्होंने नेगेटिव बातों का जवाब नेगेटिव नहीं दिया। वो गाय बाय गाय में उनको कवर करता रहा और उनकी मैं बातें सुनता रहूं कि वो अपने कारकुनान को भी ये मैसेज देते रहे कि आपने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, आपने किसी गाली का जवाब गाली में नहीं देना उनसे। तो मैं तो ये समझता हूँ, बाकी एक मखसूस सी नज़र के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैंने मीडिया को भी देखा है, दूसरे मीडिया भी हैं इस टाइम, सोशल मीडिया में भी चल रहा है। 21 अक्टूबर की जो रैली है ना जी, अगर वो देखा जाए, मुस्लिम लीग नून एक खुद बहुत अपनी कैपेसिटी में बहुत बड़ी जमात है, लेकिन उसमें जो उनकी रैली थी, बाकी कैंडिडेट्स गए हैं यहाँ पर, जितने भी सियासी, आबिद शेर अली साहब हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, राजा रियाज साहब हैं, मुन्ने खान साहब लोग हैं, ये इनका एक बहुत बड़ा सियासी बैकग्राउंड है। तो मेरे ख्याल में तो जो उनके साथ क्राउड था, वो इतने बड़े सियासी पस मंजर के बाद क्राउड कुछ भी नहीं था। अगर हम उस दिन का मुकाबला करें एक सियासी जमात का, तो चौधरी अजहर साहब और मियां फारूक साहब जो अपना यहाँ से काफिला लेके गए हैं, मैंने उसे पल पल कवर किया है, मोटरवे तक, लाहौर तक कवर किया है, और लोगों का जो जोश देखा है ना उस दिन, और लोगों से मैंने इंडिविजुअली इंटरव्यूज किए हैं उस दिन कि आप लोग पैसे लेके तो नहीं आए, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून के बारे में, ये बाज़गश्त हल्के में, तमाम हल्कों में पाकिस्तान के, ये अपने वोटर को पैसा देके वोट कास्ट करवाती है और पैसा देके ये तहरीक करती है और बिरयानी खिलाती है। शाह साहब, आप बहुत अच्छा तजिया कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कहानी बताएं कि जिस तरह अफवाहें हल्का में चल रही हैं कि मियाँ कासिम फारूक और चौधरी अजहर जवेद गुजर का जो जोड़ है ना,
वो कुछ लोग तो कह रहे हैं बहुत अच्छा जोड़ है, ये पार्टी को मजबूत करेंगे। कुछ लोग, अभी मैंने सोशल मीडिया पर चंद ही लम्हे एक पोस्ट देखी है कि जो मियाँ कासम फारूक और मियाँ फारूक बाबा सियासत हैं इस हल्के से, वो मलिक उमर फारूक को भी वेलकम कर रहे हैं इस हवाले से। वो कह रहे हैं आप भी टिकट के उम्मीदवार हैं। वो मलिक उमर फारूक ये भी कौन लिखा कह रहे है हैं? सोशल मीडिया पर, मैंने ये पढ़ा है, मेरे पास एविडेंस भी मौजूद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 80% जो मामला है ना मलिक उमर फारूक से तय हो गए हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के मामला जी। में हो गए? देखिए जी, अब ये तो ये क्या सराहियां हैं, सियासत है, सियासत में कोई भी बात हतमी नहीं होती। और जो मलिक उमर फारूक की आप बात कर रहे हैं, मलिक उमर फारूक साहब अगर मुस्लिम लीग नून में आते हैं तो मुस्लिम लीग नून, फिर ये वही वाली बात हो जाएगी कि जो बार बार बात करते हैं कि जिस तरफ का बहाव वो लोग उस तरफ जाते हैं। तो अगर वो आते हैं मलिक उमर फारूक मुस्लिम लीग नून में, तो मेरे ख्याल से हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। और जो आप बात कर रहे हैं बाबाए सियासत हैं मियाँ फारूक साहब और मियाँ कासिम फारूक ज़िलाई सदर हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये क्या सराही हैं, ऐसी बातें अभी तक हमें तो कोई कंफर्मेशन तस्दीक नहीं हुई है हमें नेशनल मीडिया से भी। और अगर मलिक उमर फारूक साहब आ रहे हैं तो अभी तो कोई एतराज़ नहीं है। बट देखें, अवाम ने फैसला कर रहे हैं, आखिरी फैसला होना है वोटिंग वाले दिन, किसको टिकट दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून ने, ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने फैसला करना है। और मैं ये समझता हूँ कि पीपी 107 ने मुस्लिम लीग नून में जो एक दफ़ा जान डाली है, इसका सारा क्रेडिट गोज टू चौधरी अदर साहब। आप कुछ भी कह लें, बगैर लीतो लाल से काम लिए हुए, बगैर हुज्जत से काम लिए हुए, मेरा ये अपना ज़ाती तज्जिया है। और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून में इस टाइम अशद ज़रूरत है चौधरी अदर जावेद गुज्जर जैसे कारकुनान की, जो पार्टी को मुनज़्ज़म कर सकते हैं। और मैं तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को अपने तज्जिए के मुताबिक ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि आप तंजीम साजी में चौधरी अदर साहब, मेरे ख्याल से, मेरे नाकिस तजर्बे के मुताबिक, वो तंजीम साजी में मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। जो शख्स 1 महीने के नोटिस के अंदर पार्टी ज्वाइन करने के बाद 85% यूथ को लेके चला गया जलसे में, वो क्या नहीं कर सकता पार्टी के लिए। मैं शाह साहब काइंडली यूथ से मुझे थोड़ा सा याद आया कि कुछ पार्टियों का ये बयानिया था कि मैक्सिमम यूथ जो है ना उनके साथ है। आपने इस साबका रैली, जो साबका जो जलसा था मियाँ नवाज शरीफ का, जो लोग चौधरी अदर जावेद गुज्जर से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्या देखते हैं कि यूथ है उनमें ज़्यादातर नॉर्मल लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, बूढ़े हैं, कि थोड़ा सा बताएं सर। उनके साथ स्टूडेंट से लेके बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, कारोबारी, यानी कि हर मकतबा फिक्र के लोग मौजूद हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैं उनके बारे में मैं नाम भी लेना चाहूँगा, वो साबका जो हुक्मरान जमात थी उसको भी छोड़ के वो चौधरी अदर को उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने आके, हमने देखा है उन लोगों को। और चौधरी अदर का ये खासा है, ये खासा है उसका, चौधरी अदर साहब का, कि उनका बयानिया इतना ज़बरदस्त है। देखिए जी, जो अच्छी बात होती है ना सर, जो अच्छी बात है वो लोगों पे असर करती ज़रूर है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम चौधरी अदर साहब ने गेन करते हुए नौजवान, अगर आप मोटरसाइकिल की रैली देखेंगे, मोटरसाइकिल रैली में 90% देखें मोटरसाइकिल रैली, अब बुजुर्ग तो निकालेंगे नहीं, और बुजुर्गों का एहतराम करते हुए हम भी साथ नहीं लेके गए, उन्होंने डेरे पे यहाँ पर बिठाया, या हमने कहा आप यहीं रहें, आपकी हम जेरे सरपरस्ती हम जाएंगे, आप जो नौजवान जाएं। 95% तो नौजवान था उस दिन मोटरसाइकिल रैली में। और जिस दिन जलसे 21 अक्टूबर को जिस दिन लाहौर गए चौधरी अदर साहब अपनी क़यादत का इस्तकबाल करने के लिए, 80% उसमें नौजवान था, कारोबारी शख्सियात थे। और मजे की बात आपको ये बताऊं कि पीपी 107 के अलावा पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी थी उस दिन, सिंध से भी लोग आए थे, बलूचिस्तान से भी लोग आए थे, जो चौधरी अदर साहब के बयानी से मुतासिर हो गए। यहाँ पर आए, मैं आपको वो वीडियोस दिखाऊंगा, बलूचिस्तान के कुछ पठान भाई हैं, कुछ बलोच भाई हैं, कुछ सिंधी भाई हैं हमारे, कुछ गिलगित के हैं, कुछ चित्राल के लोग रहने वाले हैं जो उस दिन गए। इट मीन्स के चौधरी अदर का बयानिया, चौधरी अदर अपनी बात मनवाना जानता है। मनवाना जानने का मकसद ये कि उसकी बातों में इतनी ताकत है, इतनी असर करनी है लोगों के ऊपर, कि इस हल्के के अंदर मैं ये समझता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून चौधरी अदर जावेद गुज्जर को टिकट देंगी एमपीए का, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। ये बहुत बड़े मार्जिन से चौधरी अदर साहब ने यहाँ से सीट निकालनी है। फैसला पार्टी ने करना है कि उन्होंने टिकट किसे देना है। और चौधरी अदर साहब की जात की जो सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी है कि जिस दिन उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत जो है वो गैर मशरूत है, मैं कोई शर्तें लगा के या कोई शर्त मनवा के अपनी नहीं आ रहा मुस्लिम लीग नून में।
मैं मुस्लिम लीग नून के लिए जो कर सका, ये चौधरी अजहर साहब का बयान रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड वीडियोस में मौजूद है। मियां फारूक साहब, मियां कासिम फारूक साहब और उस दिन मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत फैसलाबाद की थी वो यहाँ मौजूद थी। उसके दरमियान उन्होंने कहा था कि मैं इस पार्टी के लिए दिन रात काम करूंगा और गैर मशरूत करूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो कितना मुखलिस इंसान है अपने हल्के के लिए। एक बात मैं थोड़ी सी ऐड कर दूंगा आप लोगों को, चौधरी अजहर साहब आए सियासत में 1 साल पहले ही, लेकिन वो लोगों की जो सोशलाइजेशन है ना उनके अंदर, वो तो मैं पिछले 7 साल से देख रहा हूँ कि मैंने लोगों को देखा है कि अब कहते हैं कि नेकी नहीं बता देना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि वो लोगों को कैसे अपने साथ लेके चलते हैं। चाहे उनके जो 233 हरी सिंह वाला गाँव है उसमें कोई सीवरेज का मसला हो, वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, जाके खुद अपनी पॉकेट से पैसा लगाते हैं, वो अपनी पॉकेट से पैसा लगाते हैं। उसके बाद उन्होंने एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दोस्त वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, उसके मुताबिक एक स्कूल बन गया। यहाँ पर मीठे पानी की फराहमी के लिए 2 फिल्टर प्लांट लगा दिए उन्होंने। उसके बाद यहाँ की सड़कें उन्होंने अपने खर्चे पे उन्होंने रिपेयर की। जो बच्चियाँ हैं, अभी कह लें गरीब बच्चियाँ हैं, उनको उन्होंने उनके वालिदैन को सपोर्ट किया उनकी शादियों के ऊपर। यहाँ पर कोई भी मसाइल होते हैं वो अपने लोगों के साथ कंधा लगा के खड़े हुए हैं। मैंने किसी ऐसे शख्स को आज तक नहीं देखा कि वो इतना बड़ा कारोबारी बंदा हो और वो लोगों को ऐसे टाइम दे रहा हो 1 to 1 जैसे उसकी फैमिली के लोग हैं। मैं ये समझता हूँ कि चौधरी अजहर साहब 233 हरी सिंह वाला और पीपी 107 के रहने वाले, और हर पाकिस्तानी को वो अपने घर का मेंबर समझते हैं। जैसे वो अपनी औलाद को ट्रीट करते हैं, अपने वालिदैन को ट्रीट करते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को ट्रीट करते हैं, वो पाकिस्तान के हर शख्स को वैसे ट्रीट कर रहे हैं। इसलिए लीग नून जो है वो इस टाइम पे भी 107 में बहुत मजबूत है। और अगर मुस्लिम लीग नून ये फैसला करती है कि पंजाब की तंजीम साजी में चौधरी अजहर साहब को वो लीडिंग किरदार में देते हैं, तो मैं ये अपने एक छोटे से तजर्बे के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी लेके आएगी। और ये आप देखेंगे आप लोग कि वो मुस्लिम लीग नून के लिए क्या करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये शाह साहब थे, बहुत अच्छा तज़किया इन्होंने पेश किया। अभी हम जानते हैं कि 21 अक्टूबर वाले दिन मैंने बहुत से लोगों के जो व्यूज़ लिए हैं, जो मुख्तलिफ शूट से आए हुए थे, उन लोगों के बयान मैंने रिकॉर्ड किए हैं। वो जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं। जो खड़दा तराशियां साढ़े हल्के बहुत से उम्मीदवार इलैक्शन ला रहे हैं। असी चौधरी अजहर जवेद गुज्जर ਨੂੰ सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वह नौजवानों के नाल पिंड वालियां दे नाल लैके टुरने वाला बंदा है ते अल्लाह के हुक्म के नाल वो साडे काम ही कराएगा। ते मुस्लिम लीग नून का जो 21 अक्टूबर में जलसा होया तो उन्हें पूरे पंजाब के सब नाल वड्डी रैली कड्ढी ते लौट तोड़ लैके गया। अजहर गुज्जर जिंदाबाद। अपना नाम फिर दस्सिया चलो बहुत अच्छी होएगी। सारी यूथ जी इकट्ठी हुई है चौधरी अजहर के नाल आ सारी यूथ, और चौधरी अजहर नून लीग है सारी की सारी रैली जी नून लीग के उत्ते होएगी और बहुत अच्छी जा रही है इंशाल्लाह। सुबह की रैली तो क्या बात है जी, सुबह तो मुकम्मल तैयारियां जी, मेरा ख्याल 5 मैच हो रहा है इंशाल्लाह विक्ट्री का निशान है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुश ते सारे दिलों मुहब्बतां नाल मियां नवाज शरीफ के नाल भाई अजहर के नाल आई ते इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह ताला फतह देगा। हाँ जी भाई इंशाल्लाह ये आज दी रैली कल का सबूत दे देगी इंशाल्लाह ताला। आज दी रैली कल का सबूत ही देगी इंशाल्लाह। नवाज यार कारकुनान पुरजोश है इस टाइम, आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा काफिला आज फैसलाबाद में साबित किया। फैसला जोश बढ़ाते हुए रैली को लीड कर रहे नौजवान है, हम उस तासर को गलत साबित कर रहे हैं। आज आपका कैमरा दिखा रहा है हजारों के तादाद में माशाल्लाह फैसलाबाद की सबसे बड़ी रैली नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने जा रही है। ये आगे गांव में आने की जाने दें। वोट अपना चौधरी अजहर साहब के पिछले देना मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि 2-2 हज़ार मेरा मैं अल्हम्दुलिल्लाह कसम खा के कह सकता हूँ कि जमात का जितने लोग भी बेलौस नवाज शरीफ की क़यादत में हम मुल्क को आगे लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने देखा कि बहुत से चूक से पूरी हल्का 107 से जो लोग आए हुए थे चौधरी अजहर जवेद गुज्जर की क़यादत में, उनके डेरे पर लोग जमा थे। मैंने उनसे
जो बयान उनके रिकॉर्ड किए हैं आपने जाने हैं, किस तरह लोग चौधरी अजहर जुवेद गुजर को चाह रहे हैं, उनके हक में बयान दे रहे हैं। ना सिर्फ उनके हक में बयान दे रहे हैं बल्कि वो ये भी जहाँ तक भी कह रहे हैं कि हम हर लिहाज से चौधरी अजहर जुवेद गुजर को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अच्छा काली शाह साहब बताइए, इस हल्का से मुस्लिम लीग नून के बहुत से उम्मीदवार हैं जिनमें खालिद परवेज गिल साहब भी हैं, चौधरी सैफुल्लाह गिल साहब भी हैं और भी बहुत सारे उम्मीदवार होंगे जो नून लीग के टिकट के जो ना चाहने वाले जो उम्मीदवार हैं। क्या देखते हैं कि किस तरह जो उन्होंने अपना एक क्राउड शो करवाया था, आया कि वो उस क्राउड को शो करने में कामयाब हो चुके हैं? सर क्राउड शो करने में तो मैं उनको यही कहूँगा कि क्राउड तो शो नहीं हुआ, क्योंकि इस रैली में लाहौर तक मैं खुद मौजूद था। तो चाहे वो सैफुल्लाह गिल साहब हैं या जो भी आप नाम ले रहे हैं जो यहाँ के लोग हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार तो देखें बहुत सारे लोग होते हैं, फैसला पार्टी ने करना होता है। और मैं ये समझता हूँ कि इस पूरी रेस के अंदर चौधरी अजहर साहब कहीं भी नहीं है, वो अपने आप को कहीं भी नहीं खड़ा कर रहे, वो पार्टी के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ना वो ये चाह रहे हैं कि मैं किसी को लेट डाउन करके उनके साथ जाऊं। चौधरी अजहर की खासियत है मुखालिफिन के घर चल के जाके वन पेज पे लेके आते हैं। वो अपने मुखालिफ के साथ भी उस अंदाज में मिलते हैं जैसे वो किसी अपने से मिलते हैं। तो उनका एक खासा ये है कि अगले दिन एक जनाजा हुआ था बिचकोट की इलाके में, तो वहाँ सबसे पहले चौधरी अजहर जावेद गुजर साहब ने जाके सैफुल्लाह साहब से मिले थे। मीन्स के उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, वो मेरे ख्याल से अगर किसी और को भी टिकट मिला तो वो खुश होंगे। वो कोई लालची इंसान नहीं है मेरे ख्याल से कि वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए ये सब कुछ कर रहा है। मैं ये समझता हूँ चौधरी अजहर गुजर जो इस टाइम आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा काफिला आज फैसलाबाद में साबित किया, फैसला जोश बढ़ाते हुए रैली को लीड कर रहे मेरे ख्याल से तकरीबन 10,000 प्लस लोग थे। मैं आपको बस ऐसे कहता हूँ कि चीज़ें मेरे जराए से मुझे पता चला कि चौधरी अजहर साहब की जो बसें हैं, कुछ बसें जितने भी जो नून लीग के या पीटीआई या दूसरे पार्टी से जो लोग बिलोंग करते हैं हम तमाम को मैक्सिमम जानते हैं, लेकिन अगर न्यूट्रल तजिया पेश किया गया तो चौधरी अजहर जुवेद गुजर ने ना सिर्फ इस हल्के में अपना एक बहुत ही चंद दिनों में नाम बनवाया बल्कि नून लीग के जो आला वज़ीरान हैं उनके लिए भी एक पैगाम दिया है कि अगर यूथ मैक्सिमम यूथ जो है ना वो साथ है तो चौधरी अजहर जुवेद गुजर के साथ है। जी शाह साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं? यूथ जी बिल्कुल चौधरी अजहर जावेद गुजर के साथ है और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने मोबिलाइज बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है और आई होप कंधे से कंधा मिला के वो यहाँ पर यूथ इनके साथ रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने जी नाज़रीन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ इसी तरह आपके लिए तज़किया पेश करते रहेंगे।